हेलो दोस्तों। तो आज हम देखने वाले हैं लॉक्स की जो थ्योरी था, थ्योरी ऑफ नेचुरल लॉ को। ठीक है। और साथ ही हमने प्रीवियस वीडियो में लॉक के हमने जो डिस्कशन किए थे, दो वीडियो में हमने डिस्कशन कर चुके हैं। एंड आने वाले जो एक और दो वीडियो में हम इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। तो बेसिकली हम आज बात करने वाले हैं नेचुरल लॉ के बारे में। ओके। तो लॉक्स का देखो, यहाँ पे जो इस थ्योरी में उन्होंने बताया कि देखो दो ट्रेडिशन थे। एक लीगल राइट्स, थ्योरी ऑफ लीगल राइट्स, एंड एक थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स। ठीक है। अब लीगल राइट्स में जैसे नाम से मालूम पड़ रहा है, देखो यहाँ पे एक तरीके से स्टेट को फोकस किया जा रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि अगर देखो स्टेट ना होना तो कोई भी जो ह्यूमन बीइंग है ना, कोई भी इंडिविजुअल है ना, वो कुछ नहीं रह सकता। ठीक है। साथ ही नेचुरल राइट्स में बताया जा रहा है कि जो उस टाइम पे स्टेट ऑफ नेचर था ना, उस टाइम पे पर्सन खुश थे। बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो स्टेट में आई। ओके। पर उस टाइम भी खुश थे। ठीक है। तो ये दोनों एक तरीके से कॉन्ट्राडिक्टरी डिफरेंस आप मान सकते हो। चलिए इसको देखते हैं। पहले लीगल राइट्स को देखते हैं, थ्योरी ऑफ लीगल राइट्स। तो इसमें जो बेंथम थे एंड थॉमस हॉब्स, उनका कहना था कि जो नेचुरल राइट्स है ना, इज अ नॉनसेंस, कोई काम की नहीं है। ठीक है। क्योंकि उनके बीच में देखो अनाची वाली सिस्टम बनी रहेगी। कोई किसी के राइट्स को वॉयलेट कर रहा है, कोई किसी के राइट को वॉयलेट कर रहा है, कोई मेरी प्रॉपर्टी ले रहा है, कोई दूसरे की प्रॉपर्टी कोई और ले रहा है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे बनी रहेंगी। तो उनका ये कहना था नेचुरल राइट्स अगर जब तक हैं तब तक कोई मतलब नहीं, नेचुरल स्टेट ऑफ नेचर है, कोई मतलब नहीं है। जब तक उनके पास उनके ऊपर कोई एब्सोल्यूट अथॉरिटी नहीं आ जाएगी ना, या कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं आ जाएगा ना, तब तक इसका कोई मतलब नहीं रहने वाला। ठीक है। नो इंडिविजुअल केम टू एंजॉय नेचुरल राइट्स इन एब्सेंस ऑफ स्टेट। ठीक। उसके बाद नेचुरल राइट्स में बता रहे हैं लोग, थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स में, कि जो पॉजिटिव लॉ है ना, वो कंफर्म करना चाहिए नेचुरल लॉ को। मतलब ये कि जो देखो जो स्टेट आ रहा है उसमें ना, वो जो लॉ बना रहे हैं, जो भी लॉ बना रहे हैं ना पॉजिटिव लॉ, तो उसको, ये जो नेचुरल लॉ है ना, वो है ना एलिजिबल, मतलब एक तरीके से उसको कंफर्म करनी चाहिए। सेटिस्फेक्शन चाहिए उसका, मतलब सेटिस्फाई करना चाहिए नेचुरल लॉ को कि कोई इसको वायलेट तो नहीं हो रहा, कोई उनका लॉ नेचुरल राइट्स को वायलेट तो नहीं कर रहा। ठीक। नेचुरल राइट्स जैसे कि राइट टू लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, तो ये तीन नेचुरल राइट्स थे। और ये जो ना इनएलिएनेबल राइट्स हैं, जिसको कोई भी छीन नहीं सकता। तो ये दिखाता है कि जॉन जो लॉक है ना, वो ऑल्सो पॉजिटिव थे इंडिविजुअल के लिए। ठीक है। क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी जो मेरा है वो मेरा है, सोसाइटी का नहीं है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बताते हैं। अब देखते हैं थ्योरेटिकल पोर्शन की तरफ। तो देयर आर टू ट्रेडिशन इन अ पॉलिटिकल साइंस विद रेस्पेक्ट टू नेचुरल लॉज। देखो फर्स्ट था लीगल राइट्स के लिए, ट्रेडिशन ऑफ लीगल राइट्स। इसमें पर्सन लाइक बेंथम, हॉब्स बिलोंग टू दिस ट्रेडिशन। इसमें बताते हैं कंसेप्ट ऑफ नेचुरल राइट्स इज नॉनसेंस। ठीक है। क्यों? क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल टू एंजॉय नेचुरल राइट्स विदाउट ऑफरिंग गारंटी प्रोटेक्शन ऑफ लीगल राइट्स। ठीक है। उसके बाद जो नेचुरल राइट्स में जो ट्रेडिशन ऑफ नेचुरल राइट्स है ना, उसमें बताते हैं देखो मैन जब पैदा ही होता है ना, उसके पास सर्टेन नेचुरल राइट्स आ ही जाते हैं। ठीक है। जिसको कोई छीन ही नहीं सकता। दीज राइट्स आर नॉट डिपेंडेंट ऑन स्टेट। ठीक है। और स्टेट इसको लिमिट नहीं कर सकता दीज राइट्स इसको। ठीक है। तो दिस थ्योरी गिव्स द प्रोटेक्शन टू इंडिविजुअल अगेंस्ट स्टेट। एंड लॉक वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने बताया था थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स। ठीक है। और जिन्होंने दी थी। तो उसके बाद जो लॉक है ना, लॉक का जो थ्योरी है, थ्योरी इज द फाउंडेशन ऑफ कंटेम्प्रेरी थ्योरी ऑफ ह्यूमन राइट्स। उसके बाद जो है ना नेचुरल राइट्स अकॉर्डिंग टू अगर देखें तो लॉक के मानना था, देखो राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। इन सब में से ना जो प्रॉपर्टी वाला जो राइट्स है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट था उस टाइम पे, और अभी भी देखो वेस्टर्न में प्रॉपर्टी को ज़्यादा फोकस किया जाता है। ठीक है। तो यही है, ही यूजेस राइट टू प्रॉपर्टी टू इंक्लूड द राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। उसके बाद फॉर द अबव रीजन ही इज नोन एज फिलोसोफर ऑफ पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म। ठीक है। देखो
he gives absolute right to property state and can't enter into right to property because देखो man has not transferred his sovereignty into context of the state। ठीक है, उसने अपनी sovereignty इस context में नहीं दी थी। ठीक है, तो कोई भी स्टेट या सोसाइटी उसके प्रॉपर्टी उसमें इंटरवीन नहीं कर सकता। देखो, थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स इज एस्टेब्लिश द कंसेप्ट ऑफ मिनिमल स्टेट। ठीक है, यहीं से निकल के आता है नाइट वॉचमैन स्टेट का कंसेप्ट और मिनिमल स्टेट का कंसेप्ट। ठीक है, उसके बाद देखो, अगर उस टाइम पे सब कुछ अच्छा चल रहा था ना, तो फिर स्टेट की क्या नीड पड़ी, ये भी तो क्वेश्चन उठता है ना। तो यही चीज बताया था उन्होंने। देखो, रीजन ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट या कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया उन्होंने। ठीक है, क्या इसकी नीड रही थी स्टेट की। तो उस टाइम पे ओके नेचुरल राइट्स थे। ठीक है, कौन कौन से? राइट टू लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसमें क्या था ना, सभी का अलग अलग जो देखो, इस चीज में क्या है कि सभी के अलग अलग नजरिया होता है, सबकी का अलग अलग व्यू होता है, पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो कोई ना कोई देखो अपने नेचुरल राइट्स को किसी तरीके से देखेगा। अगर कोई इंसान अगर अपने रूल्स को फॉलो कर रहा है, मतलब रूल को क्या फॉलो कर रहा है, उस टाइम पे रूल नहीं। देखो, कोई अपना अगर सड़क पे जा रहा है ना, और लेफ्ट अपन जानते हैं कि राइट साइड अपन जाते हैं। ठीक है ना, मतलब है ना, मतलब आप जैसे इधर जा रहे हैं तो लेफ्ट साइड आप जाओगे, उस साइड से आ रहे हैं तो राइट साइड, है ना। कोई इंसान अगर चाहे ना, तो उस टाइम पे जैसे उसका मन है कि मतलब मेरे को बीच में जाना है। ठीक है, तो अब भैया उसकी लिबर्टी को अपन उसको वो तो नहीं कर सकते ना। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट चीजें, है ना, डिफरेंट, किसी का कंसेप्ट अलग है तो डिफरेंट इंटरप्रिटेशन आएगा। डिफरिंग इंटरप्रिटेशन आएगा ना, तो उसके अकॉर्डिंग देखो कुछ ना कुछ कन्वीनियंस होगा, इनकन्वीनियंस आएगा फिर। ठीक है, तो ये सारी चीजें आएंगी। मतलब हर एक जो पर्सन है ना, उसका पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है अपने जो नेचुरल राइट्स है उसके रिलेटेड। तो है ना, बहुत सारी चीजें वहाँ पे हो सकता है कि शायद कुछ ऐसे मतलब कन्वींस आए, इनकन्वीनियंस आए, जिससे वहाँ पे थोड़ा जो सिस्टम में सिचुएशन बिगड़े। तो ये सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए ना सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया गया था। देखो, अब सोशल कॉन्ट्रैक्ट में मतलब स्टेट का देखो, स्टेट का उसमें इसमें अपन पढ़ेंगे कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट में दो ट्रेडिशन, देखो दो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थे। एक पॉलिटिकल सोसाइटी, दूसरा गवर्नमेंट। ठीक है, मतलब इट इज़ अ कंसेप्ट ऑफ मिनिमल स्टेट, आप समझ सकते हो ये। ठीक है, या फिर नाइट वॉचमैन स्टेट, ये भी आप समझ सकते हैं। तो इस तरीके से ये सिस्टम था। अब अगर देखें ना, तो है ना, यहाँ पे बताया गया था इन अ स्टेट ऑफ नेचर गुडविल इज प्रिवेलिंग, स्टिल देयर इज नो गारंटी दैट सच अ स्टेट ऑफ नेचर विल कंटिन्यू एज अ मैन इज सेल्फ इंटरेस्टेड है। ठीक है, सेल्फ इंटरेस्टेड मैन है। अब एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, किसी भी टाइम पे अगर वो अपने इंटरेस्ट को देखे ना, तो अगर कोई भी उसको टाइम मिले ना, ही इज कैपेबल टू डिस्ट्रॉइंग द सिचुएशन। ठीक है ना, ऑफ अ स्टेट या गुडविल। एंड साथ ही जो हेंस देयर इज अ नीड टू डिवाइस अ मैकेनिज्म टू प्रोवाइड अस इंश्योरेंस अगेंस्ट द दिस टाइप ऑफ सिचुएशन। तो इस वजह से अपन को है ना स्टेट की नीड पड़ी। अब यहीं पे है ना देखते हैं, देखो, तो इन अ स्टेट ऑफ नेचर में अगर देखें, देयर वाज अ नो कॉमन अथॉरिटी, एवरीवन इज एग्जीक्यूटिव थे, लेजिस्लेटिव थे, जुडिशरी थे। तो इट मे बी हैपन डेट पर्सन में इंटरप्रेट नेचुरल लॉ। ठीक है, और इज इन ओन फेवर, देन द स्टेट ऑफ गुडविल विल बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो फिर शायद ही जो स्टेट ऑफ नेचर है ना, शायद ही वहाँ पे रहे, एनआरसी जैसी सिस्टम आ जाए, या फिर है ना वहाँ पे सारा अफरा तफली हो जाए। तो ये सारी चीज़ें को है ना अवॉइड करने के लिए ही जो स्टेट है ना उसका होना जरूरी था। अब हैंस अ कॉमन अथॉरिटी इज नीडेड। ठीक है, बट मिनिमल स्टेट, जॉन लॉक का ये मानना था। उसके बाद है ना, तो जॉन लॉक ने बताया स्टेट इज अ मैटर ऑफ अ कन्वीनियंस। ठीक है, मतलब अगर एब्सोल्यूट बॉडी होगा तो शायद आपके लिबर्टी लिमिटेशन वगैरह लग सकते हैं, तो है नॉट अ नेसेसिटी। ठीक है, तो इन लॉक वी सी दैट टू सोशल कॉन्ट्रैक्ट इज नीडेड, और उन्होंने बताए थे दो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। एक पॉलिटिकल सोसाइटी थी, एक गवर्नमेंट था। ठीक है, देखो, पॉलिटिकल सोसाइटी में कुछ नहीं था, आगे हम इसको कवर करने वाले हैं, बट मैं आपको एक मोरल व्यू दे दूं। देखो, अगर जैसे है ना 5 लोग हैं, 5 लोग है ना,
अगर कोई एक मतलब कॉन्टेक्ट बना लेते हैं, या फिर कोई ऐसा मतलब एक तरीके से सभी के राइट्स को फॉलो कर लेते हैं, मतलब ये कि जैसे उसकी लिबर्टी है, उसकी लाइफ है ना, उसकी प्रॉपर्टी है, उसके नेचुरल राइट्स को कोई हार्म नहीं करेगा, और उसके भी उस वो भी अपना लेता है कि वो भी किसी के नेचुरल राइट्स को कोई भी हार्म नहीं करेगा या वॉयलेट नहीं करेगा, ठीक है ना। ABCD जो है ना, ठीक है, अगर वो एक दूसरे से अपने वाले बता दें कि देखो मैं आपके राइट्स को वॉयलेट नहीं करूंगा, बी भी बोल देता है नहीं मैं भी नहीं करूंगा किसी के भी वॉयलेट को, किसी भी राइट्स को वॉयलेट, और डी भी। तो ये सभी अगर ये चीज़ें अपना लेना, तो एक तरीके से ऐसा है, ये सोशल सोसाइटी का एक तरीके से कंसेप्ट आप मान सकते हैं, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट है ना, वो एक सिंपल मेजोरिटी में आए, मतलब एक तरीके से जैसे है ना मेजोरिटी, मतलब सिंपल मेजोरिटी नहीं, सिंपल माइनॉरिटी में आ जाए, ठीक है। सिंपल इलेक्शन है ना, सिंपल इलेक्शन हो, और क्या कहते हैं माइनॉरिटी में आए, ठीक है। तो एक तरीके से यहाँ पे इस तरीके से है ना, मिनिमल स्टेट का यहाँ पे निकल के आता है कंसेप्ट, मिनिमल स्टेट और नाइट वॉचमैन स्टेट, ठीक है। इसको अपन आगे वीडियो में समझेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए मैं बस इतना ही टॉपिक कवर कर रहा हूँ, ओके। तो अगर आपको उम्मीद है कि आपको समझ में भी आ रहा होगा, और आपको कोई इशू है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं, ओके। और मैं कोशिश करूँगा उसको रिजॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।